चुनावी मंच हो या एक्टर का पंच, फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी दौरा, क्या वो तमाम गणित को, तमाम कयासों को बदल कर रख देगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब काशी प्रधानमंत्री पहुंचे चुनाव के पहले तो आंकड़े अलग ही दिखाएंगे। तो 27 तारीख को एक तरफ 5वें चरण के लिए वोटिंग हो रही होगी। अयोध्या, चित्रकूट, प्रयागराज, श्रावस्ती, इन तमाम धर्म नगरी में वोटिंग और उन सब के बीच में काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर संपूर्णानंद मैदान में तमाम बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो करीब 20,000 कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री जब संबोधित करेंगे तो उसके लिए खास तैयारियां अब भी शुरू हो चुकी हैं, की जा रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सियासी गणित को बदलने वाली तैयारियां तो नहीं है, क्योंकि 5वां चरण बहुत महत्वपूर्ण है और उसके बाद 6ठे और 7वें चरण में जब हम एंटर करेंगे चुनाव में तो 9 जिलों की 24 सीटें बहुत खास हो जाती हैं। कहा जा रहा है कि पूर्वांचल जो फतह करेगा वो अपने गणित को और 7वें का मजबूत कर लेगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड फेज पे बीजेपी को नुकसान हुआ है। अखिलेश यादव आरएलडी की वजह से एक बढ़त पर है और ऐसे में अब ये जो 3 चरण हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ न केवल पूर्वांचल की घेराबंदी होगी बल्कि पीएम मोदी के कार्यक्रम से अवध और तराई के जिन जिलों में वोटिंग होनी है, कहा जा रहा है कि वहां पर भी तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश होगी। और जो हम कह रहे थे कि क्या पीएम मोदी एक बार फिर से इतिहास को दोहराएंगे, क्या वो यहाँ पर गणित को, अखिलेश के गणित को बिगाड़ देंगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा इन तमाम चीजों को समझने के लिए कि ये बात क्यों की जा रही है। शुरुआत 2014 के चुनाव से होती है जब बम्पर जीत बीजेपी को मिलती है। 24 अप्रैल को पीएम मोदी यहां पर नॉमिनेशन फाइल करते हैं और उसके बाद चमत्कार ऐसा होता है कि 4 सीटों से 23 सीटों तक बीजेपी पहुंच जाती है और केंद्र की सत्ता में 10 साल के बाद काबिज हो जाती है, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ, अप्रत्याशित जीत के साथ, एक इतिहास रचकर। उसके कुछ वक्त बाद 2017 का विधानसभा चुनाव होता है। विधानसभा चुनाव में भी 3 दिन पीएम मोदी काशी में होते हैं। 4 से 6 मार्च यानी कि 4 मार्च, 5 मार्च और 6 मार्च पीएम मोदी काशी में होते हैं। जनता दर्शन करते हैं, रोड शो निकालते हैं, सभाएं करते हैं, मंदिर में दर्शन पूजन करते हैं और उसके बाद स्थितियां बिल्कुल बदली दिखाई देती। जो कुछ बीजेपी की कमजोरी रही पूर्वांचल में वो एकदम मानो कि मोदी में हो जाती है और बिल्कुल फुर्र हो जाती है और वहां पर बम्पर जीत बीजेपी को मिल जाती है। एक तरीके से अगर देखें तो सुपड़ा साफ विरोधियों का हो जाता है। अमूमन यही स्थिति 2019 में भी देखने को मिली थी। 2019 की जब हम बात करते हैं तो 25-26 अप्रैल को पीएम मोदी यहाँ पर होते हैं और फिर वही जनता दर्शन, रोड शो, चुनाव प्रचार और फिर से मोदी का मैजिक काम करता है और पूर्वांचल में एक बार फिर से बम्पर जीत बीजेपी को मिलती है। वो भी तब जब कहा जा रहा था कि भाई एसपी और बीएसपी साथ हैं, महागठबंधन है और ऐसे में ये लोग आकलन कर रहे थे कि बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, खास तौर पर पूर्वांचल में, क्योंकि पूर्वांचल में आजमगढ़ और उसके पास के जो जिले हैं वो समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाते हैं, क्योंकि बीएसपी के लिए भी पूर्वांचल की सियासत काफी मुफीद रही है। अगर उसकी जातीय समीकरणों को देखें, दलितों की संख्या को देखें तो बहुत बड़ा डैमेज यहाँ पर माना जा रहा था कि बीजेपी को हो सकता है समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ आने की वजह से। लेकिन मोदी का मैजिक जो हम कह रहे थे वो चलता है और सिर्फ 4 सीटों का ही नुकसान बीजेपी को होता है। तो इसलिए फिर से वही बात हो रही है कि भाई 5वें चरण में जो एक दिन का ही कार्यक्रम है लेकिन मेन वोटिंग के दिन है, तो क्या उसका असर अयोध्या से लेकर सुल्तानपुर, अमेठी, प्रयागराज, कौशाम्बी, इन तमाम जिलों पर पड़ेगा? चित्रकूट से लेकर श्रावस्ती, बहराइच तक क्या उसका असर जाएगा? और अगर असर जाता है तो क्या यहीं से अखिलेश यादव का गणित बिगड़ सकता है? क्योंकि चौथे चरण से बीजेपी को बहुत उम्मीदें हैं कि चौथे चरण से 7वें चरण तक जाते जाते बीजेपी अपना जो जनाधार खोई है या जो कुछ उसको लॉस इन चुनाव में हुआ है वो उसको कवर कर देगी। और उसके बाद जब 3 दिन का कार्यक्रम काशी में फिर से होगा, 7वें चरण के चुनाव से पहले पीएम मोदी का कार्यक्रम, तो ये कहा जा रहा है कि वो भी एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड होगा।
तो इसीलिए हम कह रहे थे कि भाई क्या यहाँ पर मोदी का कार्यक्रम अखिलेश का गणित बिगाड़ सकता है। खैर, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, उसके लिए इंतजार करना होगा। कल की वोटिंग परसेंटेज को भी देखना होगा और उसके बाद 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी कि क्या बीजेपी का MY इक्वेशन काम किया या फिर अखिलेश यादव का MY कॉम्बिनेशन चला। तो तमाम पॉलिटिकल खबरों के लिए देखते रहिए यूपी तक और पढ़ते रहिए UP तक.in।